नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज बिहार के बिहार बुलेटिन में। आज है 7 जुलाई 2025, इसलिए बात करेंगे आज के बिहार से जुड़ी 10 बड़ी और मुख्य खबरों की। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर कर दें। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार में मतदाता सूची संशोधन पर राजद सुप्रीम कोर्ट पहुंची, चुनाव आयोग के फैसले को दी चुनौती। बता दें, मनोज झा ने चुनाव आयोग के उस निर्णय को अदालत में खारिज करने की मांग की है जिसमें आयोग ने बिहार में विशेष सघन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन के चुनाव आयोग के निर्देश को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस फैसले को चुनौती दी है। मनोज झा ने चुनाव आयोग के उस निर्णय को अदालत में खारिज करने की मांग कर दी है जिसमें आयोग ने बिहार में विशेष सघन पुनरीक्षण को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया है। राजद का कहना है कि विधानसभा चुनाव के ठीक कुछ महीने पहले इस तरह की प्रक्रिया चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाती है। ATF की वैट दर में कमी हुई कारगर, पटना एयरपोर्ट पर ईंधन की बिक्री में हुई 134% की बढ़ोतरी। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लेकर नया कलेवर मिलने के बाद अब यहां से रोजाना आने जाने वाले हवाई जहाजों की संख्या बढ़कर 100 से अधिक हो गई है। जब यहां एयरपोर्ट का पुराना टर्मिनल भवन था तो रोजाना 80 से करीब हवाई जहाज की आवाजाही दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, लखनऊ समेत अन्य प्रमुख शहरों के लिए होती थी। हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन के पूर्ण होने के पहले ही जून महीने में राज्य सरकार ने विमान परिचालन को बढ़ावा दिया है। इसके लिए वायुयानों में भरे जाने वाले एयर टरबाइन फ्यूल यानी ATF पर लगने वाले वैट वैल्यू एडेड टैक्स की दर में ऐतिहासिक कटौती करते हुए 29% से घटाकर 4% कर दी है। सरकार के इस निर्णय का व्यापक असर दिखने लगा है। पिछले वर्ष की तुलना में यहां एयर टरबाइन फ्यूल की बिक्री में 134% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आपस में भिड़ गए ताजा जुलूस वाले, जमकर हुई पत्थरबाजी, पुलिस के छूटे पसीने। बिहार के फारबिसगंज में मुहर्रम की ताजा जुलूस के दौरान 2 गुटों में भिड़ंत हो गई जिसमें दोनों गुटों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये भिड़ंत अली टोला और पोखर बस्ती के अखाड़ों के बीच में हुआ। इसके कारण अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई। तुरंत फारबिसगंज SDM रंजित कुमार रंजन और SDPO मुकेश कुमार साहा, थानाध्यक्ष राघवेंद्र कुमार सिंह दल बल के साथ पहुंचकर हालात पर काबू पाया। नीतीश से लड़ते लड़ते अब मीडिया से लड़ने लगे तेजस्वी, जमकर निकाली भड़ास, सत्ता के सामने सरेंडर का आरोप। बिहार में आपराधिक घटनाओं की कवरेज को लेकर तेजस्वी यादव ने अखबार मीडिया को निशाने पर रखा है। उनका आरोप है कि अखबारों में विपक्षी नेताओं को कम जगह दी जाती है। बाद में उन्होंने 5 मिनट 56 सेकेंड का अपने भाषण का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किया जिस पर उन्होंने लिखा कि सरकार के मुखपत्र बन गए हैं मीडिया और अखबार। सत्ता के सामने नतमस्तक हो चुकी है मीडिया से सच्चाई की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। दरअसल पटना में कारोबारी गोपाल खेमका की घर के बाहर हत्या कर दी गई। इसके बाद से ही बिहार की सियासत में उबाल है। नीतीश सरकार पर भड़ास निकालने के बाद तेजस्वी यादव ने पत्रकारों को देखते हुए उनकी ओर मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि अफसोस है कि हमारी मीडिया जो है, कुछ लोग ठीक हैं, लेकिन कुछ मीडिया है उनका TTM करने का काम ये लोग नहीं छोड़ेंगे। ताबड़तोड़ तेल मालिश करो मीडिया के लोगों, एजेंडा सेट करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। ये ऐसे लोगों ने बिहार और देश को बर्बाद करने का काम किया है। तेजस्वी ने कुछ अखबारों पर विपक्ष की बातों को नहीं छापने का आरोप लगाया है। बात यही नहीं रुकी। तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू जी का राज था, राबड़ी जी का शासन था तो विपक्ष की खबर पहले पन्ने पर छपता था। कहीं चींटी मर गई तो उसको भी दिखाया जाता था। आज बिहार में अपराध हो गया है, बढ़ रहा है, लेकिन इन कायरों की हिम्मत नहीं है कि पहले पन्ने पर छाप सके। ये कायर है। सीमांचल में राजद कांग्रेस की सियासी ग्राउंड पर ओवैसी का नया पैंतरा, सेक्युलर नैरेटिव को चुनौती देने की रणनीति में जुटा NDA। बता दें, बिहार चुनाव की आहट के साथ साथ सीमांचल की राजनीति भी गर्म हो गई है। हर दल अपना दांव चलाने लगे हैं। महागठबंधन में शामिल करने की पेशकश कर ओवैसी की पार्टी MIM ने इस बार नया पैंतरा रच दिया है। मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर राजद और कांग्रेस की मजबूत पकड़ रही है। ये दोनों पार्टियां इसे सियासी ग्राउंड मानकर अपने अनुसार फील्डिंग लगाने की जुगाड़ में है। माले की उपस्थिति के बीच राजद कांग्रेस ओवैसी की ताकत कम करने की रणनीति अपना रहे हैं। NDA सीमांचल में सेक्युलर नैरेटिव को चुनौती देने की रणनीति में जुटा हुआ है। आंकड़ों के लिहाज से बीते विधानसभा चुनाव 2020 में सीमांचल में भाजपा जदयू को बढ़त है। इस बढ़त के दम पर NDA इस इलाके में महागठबंधन की सेक्युलर राजनीति को पंक्चर करने की जुगाड़ में है। ओवैसी की पार्टी को छोड़ दे तो इस इलाके में राजद 1 सीट पर जीत सका था।
आंकड़ों के साथ नैरेटिव का कोई मेल नहीं होने का प्रचार कर एनडीए इस इलाके में उतरेगा। सीमांचल में किशनगंज को छोड़कर अररिया, कटिहार, पूर्णिया और सुपौल जिले में जदयू और भाजपा की जबरदस्त पकड़ है। बिहार में वज्रपात का कहर, गया और रोहतास में 4 की मौत, मौसम विभाग का अलर्ट। बिहार में वज्रपात ने एक बार फिर से कहर बरपाया है। 24 घंटे में राज्य के 2 जिलों में ठनका की चपेट में 7 लोगों की मौत हो गई है। कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। सोमवार को बक्सर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र, चौसा और रजपुरा थाना क्षेत्र में आकाश से बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 गंभीर रूप से घायल हैं। इस हृदय विदारक घटना के बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया है। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से घायलों को बक्सर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। जग्गा जासूस के फ्लॉप होते ही रणबीर कपूर ने कम कर दी थी फीस, 8 साल बाद डायरेक्टर का खुलासा। मौजूदा समय के सबसे बेहतरीन एक्टर्स के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें रणबीर कपूर का नाम जरूर शामिल होता है। संजू और एनिमल जैसी कई मूवीज के जरिए रणबीर ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी धाक जमाई है, लेकिन जग्गा जासूस उनके करियर का एक ऐसी फिल्म रही जो कमाई के मामले में फिसड्डी रही थी। अब जग्गा जासूस के निर्देशक अनुराग बसु ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि रणबीर कपूर ने इस मूवी के फ्लॉप होने के बाद अपनी फीस कम कर दी थी। साल 2017 में रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ स्टारर फिल्म जग्गा जासूस को रिलीज किया गया था। 125 करोड़ के करीब इस मूवी का बजट रहा था। जवाब में ये फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 75 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 83 करोड़ का कलेक्शन ही कर पाई। मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण, चुनाव आयोग के आदेशानुसार जारी अफवाहों पर निर्वाचन कार्यालय की सफाई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि मौजूदा मतदाताओं को दस्तावेज जमा करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा, भले ही उन्होंने शुरुआत में केवल नामांकन फॉर्म ही भरा हो। उन्होंने दोहराया कि यह प्रक्रिया पूरी तरह चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार और पारदर्शिता के साथ संचालित हो रही है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जोर शोर से जारी है। सोशल मीडिया पर इसके फलस्वरूप में बदलाव को लेकर उठे सवालों के बीच चुनाव आयोग और बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया चुनाव आयोग के 24 जून 2025 के आदेश के अनुसार ही चल रही है। इसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया गया है। चुनाव आयोग ने रविवार को अपने बयान में स्पष्ट किया कि 1 अगस्त 2025 को जारी होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची में उन सभी मौजूदा मतदाताओं के नाम शामिल होंगे जिनके नामांकन फॉर्म प्राप्त हो चुके होंगे। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया था कि आयोग ने बिहार में चल रहे विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम में कुछ बदलाव किए हैं। इन दावों के पीछे एक अखबार में प्रकाशित चुनाव आयोग के विज्ञापन के कारण बताया जा रहा था, जिसमें यह उल्लेख था कि जिनके पास दस्तावेज नहीं वे केवल नामांकन फॉर्म जमा कर सकते हैं। बिहार के कटिहार में मंदिर पर पथराव के बाद जमकर बवाल, मुहर्रम जुलूस के दौरान मचा उपद्रव। कटिहार में जमकर बवाल हुआ है। यहाँ नया टोला स्थित सार्वजनिक मंदिर पर शरारती तत्वों ने पथराव किया है। घटना के वक्त वहां से मुहर्रम जुलूस निकल रहा था। मौके पर डीएमएसपी समेत भारी संख्या में पुलिस बल पहुंच गई है। मंदिर परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस मोहल्ले के घरों पर भी पत्थरबाजी की गई है। कई गाड़ियों को भी क्षति पहुंचाया गया है। कटिहार के दैनिक जागरण संवाददाता ने बताया कि मुहर्रम जुलूस के दौरान शहर के नया टोला स्थित सार्वजनिक मंदिर पर रविवार की दोपहर पथराव किया गया है। घटना के बाद डीएम मनीष कुमार मीणा, एसपी बबल कुमार शर्मा समेत भारी पुलिस बल ने मंदिर परिसर को पुलिस शिविर में तब्दील कर दिया। पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, एमएलसी अशोक अग्रवाल भी मौके पर पहुंच गए हैं। उन्मादी भीड़ ने पत्थरबाजी से मंदिर के प्रथम तले में स्थापित महावीर के प्रतिमा को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। साथ ही मोहल्ले में घरों पर पत्थरबाजी की। 2 बाइक को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। एटीएम सेंटर में भी तोड़फोड़ की गई। एक सिपाही भी जख्मी हो गया है। पत्थरबाजी का विरोध करते हुए दूसरे पक्ष के लोगों ने भी जवाबी पत्थरबाजी की। घटना के बाद इलाके में तनाव व्याप्त है। फिलहाल जिला प्रशासन कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। चलिए बात करते हैं अगली और अंतिम खबर की और बता दें बिहार में आज सोमवार 7 जुलाई को आखिर मौसम कैसा रहने वाला है। बता दें बिहार में आज सुबह का तापमान 29 डिग्री सेल्सियस है। हवा की नमी और अन्य मौसम की स्थितियों जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए तापमान 34 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस हो सकता है। बिहार में सुबह बारिश की संभावना 0% और हवा की गति 24 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। बिहार में आज दोपहर के समय तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और यह 40 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस होगा। 26 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा की गति के साथ आर्द्रता लगभग 48% रहेगी। बिहार में आज शाम तक का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। बिहार में शाम के समय बारिश की संभावना 75% है। साथ ही हवा की गति 23 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। बिहार में आज रात का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और हवा की गति 17 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी।
तो ये थी बिहार से जुड़ी 10 बड़ी और प्रमुख खबरें जो हम आप तक लगातार पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर थोड़ा सा भी जानकारी मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और तमाम दोस्तों में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की अपडेट आपको मिलती रहे। जय जवान, जय किसान, जय बिहार।